हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार चंदन मैथ्स क्लासेज पर। मैं हूं चंदन और आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सरल सा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो इससे संबंधित भी बहुत सारे बोर्ड्स में इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे BSEB बोर्ड या CBSE बोर्ड हो या चाहे फिर ICSE लेवल के एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो कुछ भी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के 4.4 का वाला निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण है 2x² - 3x + 5। क्या है? एक का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। पहला समीकरण है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इस समीकरण का जो है प्रकृति ज्ञात करना है। अगर मूल्य अस्तित्व में हो तो मूल्य भी ज्ञात करना है। तो आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में। तो 2x² - 3x + 5 ये एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को हल ज्ञात करेंगे। A B C फाइंड कर लेते हैं। A का मान 2 और B का मान -3 हो जाएगा और C का मान 5 हो जाएगा। तो D यानी विवेचक ज्ञात करेंगे, जिससे पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसके लिए D बराबर फॉर्मूला होता है B² - 4AC, जहाँ B के जगह -3 का होल स्क्वायर रखेंगे 4 और A के जगह 2 गुना C के जगह 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8 पंचे 40, 9 में से 40 गया -31। D में आ गया माइनस यानी ऋणात्मक, तो लिखेंगे D > 0। 0 से जो है D का मान छोटा हो गया, इसलिए अतः दिए गए समीकरण की प्रकृति हो जाएगा कोई वास्तविक मूल नहीं। यानी दिए गए समीकरण का हल निकालना संभव नहीं है, इसका हल अस्तित्व में नहीं है। तो इस तरह से लिख लेंगे। इसी दूसरा समीकरण देखेंगे। इसी में है 3x² - 4√3x + 4। दूसरा भी बना ही देते हैं। सॉल्यूशन गिवन दूसरा है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसमें देखना है कि इसका मूल अस्तित्व में है या नहीं। तो यहाँ पर A B C फाइंड कर लेंगे सेम टाइप। A = 3, B = -4√3 और C = 4। अब D बराबर निकालेंगे। B² - 4AC होता है। B के जगह लिखेंगे 4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना A के जगह 3 गुना C के जगह 4। तो इंक अच्छा से नहीं चल रहा था तो इंक दे दिए हैं। उम्मीद है कि अब अच्छा से चलेगा। तो -4√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, √3 गुना √3 16 दिया 48, माइनस 4 × 12 = 48, यानी D बराबर 0 आ गया। या अगर D बराबर 0 है तब मूल वास्तविक और समान होगा। अतः मूल वास्तविक और यानी प्रकृति क्या है? वास्तविक और समान है। और वास्तविक और समान है तब इस स्थिति में इसका मूल ज्ञात करना संभव है। अब द्विघाती सूत्र से x बराबर द्विघाती सूत्र क्या होता है? -b + -√d/2a। b के जगह क्या ले लेंगे? -4√3 +-d के जगह 0, 2a के जगह 3, या -+4√3 द्वितीय 6, 2 दूना 4 द्वितीय 6, या 2√3/3, या इसी को हम √3/2 लिख सकते हैं।
या x बराबर रूट दो मूल होता है, इसलिए √3/2 और √3/2 इसका 2 मूल होगा। 2√3/3 को हम √3/2 कैसे लिख सकते हैं, जरा इधर देख लेंगे एक सेकेंड। 2√3/3 है, √3 से दोनों ओर गुना कर देंगे तो √3 गुना √3 हो जाएगा बट्टा 3 √3, तो 2 दिया 6, 3 √3, 3 दूना 6, यानी 2/√3 लिख सकते हैं, उल्टा लिख दिए 2/√3 लिख सकते हैं। फिर इसको √3 में परमयीकरण करेंगे तो 2√3 और √3 गुना 3 2√3/3 ही आ गया, इसलिए हम इसको 2/√3 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग नोट करेंगे अच्छी तरह से, और स्क्रीन पे है 1 का 3 सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। तीसरा समीकरण है 2x² - 6x + 3 = 0। इसका परिकीर्ति ज्ञात करें, ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो सबसे पहले इसका परिकीर्ति ज्ञात करेंगे, और जब परिकीर्ति यानी अस्तित्व में होगा तब उसका मूल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से a b c फाइंड कर लेते हैं। a बराबर 2 और b बराबर -6 और c बराबर 3 हो जाएगा। d बराबर क्या जानते हैं विवेचक के लिए, b² - 4ac यानी -6 का होल स्क्वायर -4, a के जगह ले लेंगे 2 और c के जगह ले लेंगे 3, 6 का स्क्वायर 36 और -4 = 24, तो 36 में से 24 गया तो 12, यानी d का मान धनात्मक में आया है। अतः परिकीर्ति जो है वास्तविक और समान है, यानी मूल अस्तित्व में है, और मूल अस्तित्व में है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या जानते हैं, x बराबर -b + -√d/2a। तो यहाँ से x बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे -b + -√d/2a, b के जगह ले लेंगे यहाँ से देख करके -6 और प्लस -d के जगह 12 ले लेंगे और बट्टा 2a, a के जगह 2 ले लेंगे, यानी 6 +- अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में है 12 तो 2 दूना 4 दिया 12, और जो बीच में मिला बाहर 2√3 लिख सकते हैं। रूट 12 को कितना 2√3 और 2 दूना 4। शोर ज़्यादा हो रहा है तो डॉग्स की आवाज़ आ रही थी इसलिए छोड़ दिए थे। और ध्यान से देखेंगे 6 + -2√3/4 है। अब यहाँ पर दो चीज़ है, एक बार प्लस भी ले लेंगे एक बार माइनस भी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 + 2√3/4, बहुत यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 + √3 बट्टा या फिर 2 दूना 4 कर देंगे, तो x बराबर एक ये हो गया और एक हो जाएगा, या इसलिए x बराबर 6 + 2√3/4 या 6 - 2√3/4 कॉमन लेकर छोटा कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे। तो अब इसी का दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो, यानी दोनों मूल वास्तविक और समान हो। जब वास्तविक और समान हो तो d का मान 0 होता। तो 2 का पहला समीकरण है, बढ़िया सॉल्यूशन गिवन लिख लेंगे। समीकरण है 2x² + kx + 3 = 0। तो k का मान ज्ञात करें जब इसके दोनों मूल बराबर है, यानी वास्तविक और समान है, यानी वास्तविक और समान है, इसलिए पहले a बराबर निकाल लेते हैं, b बराबर k और c बराबर 3। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब जब वास्तविक दोनों मूल बराबर है यानी वास्तविक और समान है तो d का मान हो जाएगा 0 और b के जगह k का स्क्वायर -4 गुना a के जगह 2 गुना c के जगह 3, या k² - 4 24, या k को इधर लेंगे -k² -24 प्लस हो जाएगा। और बढ़िया से देखेंगे, और k पर से इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, इसलिए k बराबर ±2√6। ये कैसे आया, तो इसका जो इसका गुणनखंड करेंगे 2 12 2 6 2 3, यानी ये जोड़ा लगा यानी 2√6 आ जाएगा।
इसलिए k का मान ज्ञात करना था जब दोनों मूल बराबर हो। तो अब दूसरा समीकरण है, दूसरा इसी का दूसरा लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन। दूसरा समीकरण है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इस तरह से इसका भी मूल बराबर है और के का मान ज्ञात करना है। तो के एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों मूल बराबर है तो सबसे पहले ए बी सी फाइंड कर लेंगे। ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में के और बी के गुणांक में माइनस 2k और सी के सी अचर पद हो जाएगा 6 और डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी के जगह लगेंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह के और गुना सी के जगह 6। अब d का मान दोनों मूल बराबर है तो d का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। 0 बराबर 2 का स्क्वायर 4 के गुना स्क्वायर के स्क्वायर 6 चौक माइनस 24 के 4 के स्क्वायर को इधर लेंगे माइनस 4 के स्क्वायर बराबर माइनस 24 के, ये माइनस माइनस प्लस इस के से स्क्वायर कैंसिल और 4 के बराबर 24 या 4 एकम 4 4 छक 24, इसलिए के बराबर 6 आया जब दोनों मूल वास्तविक और समान है। के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। अब क्वेश्चन 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो 3 का बढ़िया से देखेंगे। एक आम की बगिया का है बनाना संभव है और लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई नहीं पता है कि कितना है। तो सॉल्यूशन गिवन लिख लेंगे। माना कि जो है इस बगिया की लंबाई बराबर, आम की बगिया की लंबाई नहीं पता है तो x मान लेते हैं। लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई अगर x माने है, चौड़ाई से कह रहा है लंबाई 2 गुनी हो, कहने से लग रहा है कि लंबाई 2 गुनी है, लेकिन विलुप्त करने के लिए इसमें चौड़ाई में 2 से गुना कर देंगे तो 2x, चौड़ाई हो गया क्या 2x। अब इसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे ये आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और लंबाई माने है x और चौड़ाई 2x और क्षेत्रफल है 800। तो क्या हो जाएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर भाई 2 से 400 हो जाएगा आधा या x स्क्वायर बराबर 400। इस x पर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो इसलिए x बराबर 400 का वर्गमूल 20 मीटर, यानी लंबाई क्या आ गया 20 मीटर। अतः आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा x यानी 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगा 2 गुना x के जगह 20 यानी 40 मीटर। यही लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, जो आ गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु नहीं पता है तो मान लेंगे। माना कि जो है ये पहले में 2 मित्र है, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है जो नहीं पता। वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x वर्ष मान लेते हैं और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु ये लिखना है वही चीज। दूसरे मित्र दोनों का योग है 20 वर्ष, एक का x माने है तो दूसरा का हो जाएगा 20 माइनस x, जोड़ेंगे तो फिर 20 ही आएगा ना। तो इसलिए अब लिखेंगे प्रश्न से दूसरे मित्र की आयु हो गया 20 माइनस x। अब प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उसका आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा, पहले मित्र की
आयु 4 वर्ष पहले, तो x में से 4 घटा लेंगे, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। और दूसरे मित्र की भी 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र, या यहाँ पर लिखेंगे पहले मित्र के x माइनस 4, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 16 माइनस x वर्ष। दूसरे मित्र क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल कितना 48 था, तब कह रहा है कि यह स्थिति संभव है। तो लिखेंगे 48, पुनः प्रश्न से दोनों का गुणनफल कितना है, 4 वर्ष पहले x माइनस 4 हुआ पहला वर्ष मित्र की आयु, और दूसरा मित्र गुणनफल मतलब गुना, और दूसरा मित्र की आयु 16 माइनस x, और गुणनफल है 48। तो कह रहा है कि ये स्थिति संभव है। तो देखेंगे x को 16 से गुणा करेंगे 16x माइनस इस x को 16 से गुणा किया था 16x, x गुना x माइनस x स्क्वायर, 4 गुना 16 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48, या माइनस x स्क्वायर 16 4 20x और माइनस 64 माइनस 48 हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर ले आए माइनस x स्क्वायर 20, और ये लिखेंगे प्लस 20x, और यहाँ माइनस 64 है माइनस 48, 8 4 12 6 4 10 1 11 माइनस 112, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0, माइनस उठ के उधर चला जाएगा, माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो ए बी सी फाइंड करके डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, और तब देखेंगे कि इस समीकरण का हल अस्तित्व में है या नहीं। अगर अस्तित्व में है तो यह स्थिति संभव है, अस्तित्व में नहीं है तो यह स्थिति संभव में नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा माइनस बी, और सी का मान 112। तो डी यानी बी स्क्वायर विवेचक निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह ले लेंगे 1, और सी के जगह लेंगे 112, 20 विसंगत 400 माइनस 2 चौका 8 1 चौका 4 1 4 4 से 48। तो घटा के आया 48, यानी डी का मान आ गया ऋणात्मक में, यानी 0 से बड़ा हो या डी से बड़ा हो गया 0 का मान, इसलिए चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0, अतः मूल इसका मूल जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात यह स्थिति संभव नहीं है। यानी ये स्थिति जो ऊपर में कह रहा था ना क्वेश्चन में, देखेंगे प्रश्न क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, यहाँ तो स्थिति संभव नहीं है तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आप लोग नोट करेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो 5 का सॉल्यूशन लिखेंगे। और कह रहा है एक पार्क है, आयताकार पार्क है, और जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल एरिया दिया 400 मीटर स्क्वायर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। नहीं पता है कि लंबाई क्या है, तो माना कि पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा x मीटर मान लेते हैं, और चौड़ाई होता है आयत का चौड़ाई क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। तो क्षेत्रफल दिया है 400 और लंबाई माने हैं x, तो लिख लेंगे क्षेत्रफल है क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर, एंड परिमाप कितना है, परिमाप आयत की परिमिति यानी 80 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है पार्क की। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, तो लिखेंगे आयत की या पार्क की परिमाप बराबर आयताकार आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई होता है, तो 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई, और 2 इंटू लंबाई है x और चौड़ाई है 400 बट्टा x, और परिमाप 80 मीटर दे रखा है। तो लिख लेंगे 80 बराबर 2 इंटू बट्टा में कुछ नहीं है तो x है, तो x गुना x स्क्वायर प्लस 400 या 2 एकम 2 40 दूना 80, या x स्क्वायर प्लस 400 बट्टा x बराबर 40, या x स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए x स्क्वायर माइनस 40x
प्लस 400 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो अब इसका ABC फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इसका हल है या नहीं। तो गुणनखंड विधि से ही ज्ञात कर लेते हैं, कर सकते हैं x² - 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। ये दोनों में x कॉमन आ रहा है, x - 20 और माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो x - 20। जो डब्बा में मिला एक साथ और जो नहीं मिला एक साथ, इसलिए x - 20 बराबर 0 हो या x - 20 बराबर 0 हो, तो x बराबर 20 आएगा, x बराबर 20 आएगा। यानी आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, या अतः पार्क की लंबाई यानी x मीटर यानी 20 मीटर, और चौड़ाई है 400 बट्टा x यानी 400 बट्टा x के जगह 20 20 400 यानी 20 मीटर। तो लंबाई आया 20 मीटर एंड चौड़ाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई भी 20 मीटर ही आएगा, जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, जो यहाँ आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का भी बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं अब अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।